पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने हमीरपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश चंदेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रही है, जिससे जनता में गहरा रोष है। चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 सालों में लोग हताश और निराश हो चुके हैं और प्रदेश दिनों दिन कर्जे के बोझ में डूब रहा है। साथ ही महंगाई से निपटने के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो प्रदेश की जनता को आशाएं थी सरकार से, उसमें लोग निराश हुए हैं। लोग भयंकर निराशा से हैं। प्रदेश लगातार कर्जे पर कर्जा ले रहा है अपनी रोज की तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अफसरशाही बेलगाम है निश्चित तौर पर, और इसके कारण जो खजाना है वो सब उसमें लूटमार हो रही है, और लूटमार होने के साथ साथ बाकी उसको भरने के लिए केंद्र की तरफ हम हाथ फैला करके रोज जाते हैं। और आज की स्थिति ये है कि प्रदेश के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। ये वैसी स्थिति है जैसे कोई सरकार को कोई परवाह नहीं है। देश की प्रदेश की कल को ऐसी स्थिति आ जाएगी इसी ढंग से कि संपत्तियां बिक जाएंगी। जब कर्जा एक सीमा से ज़्यादा बढ़ता है तो संपत्तियां बिकने की नौबत आती है। भारत की भी स्थिति ये देख रही है कि आज संपत्तियां बेचने की बात हो रही है, या उसको चाहे लीज पर देने की बात हो, कोई भी तरीका हो कि हम पैसा जुटाएंगे, क्योंकि रूटीन के खर्चे पूरे करने के लिए पैसा जुटाने की ज़रूरत है। तो ये ना देश ना प्रदेश की अच्छी आर्थिक स्थिति की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, और सरकारें गैर जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। उसको कैसे ठीक किया जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बल्कि संपत्ति बेच करके कर्जा लेकर के कैसे दिन निकाले जाए इसकी तरफ लोग इसको आम देख रहे हैं। सिलेंडर की आप देखिए कीमत कहाँ है, गैस की कीमत कहाँ है, दालों की कीमतें कहाँ चली जा रही है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी है। तो ये मुद्दा तो है ही है। इस मुद्दे को कोई मेरे कहने से मैं कहूँगा कि ये मुद्दा होगा तभी मुद्दा होगा, ऐसा नहीं। मुद्दा तो ये है ही है, और सरकार इसके आगे लाचार है, हेल्पलेस है। उन लोगों के पास हेल्पलेस है जो महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब सीधा है, सरकार पता नहीं जो ये बेतहासा खर्चा होता है वो उनकी तरफ से आता है, तो इसलिए उनके सामने लाचार है। लेकिन महंगाई बढ़ाने वालों के सामने सरकारें लाचार है। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने कहा कि नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार नाकाम रही है और सरकार की मिलीभगती से नशे को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नशे के कारोबारियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो प्रदेश और देश के लिए घातक होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी नशे की जड़ें फैल रही हैं, जिन्हें खत्म करना जरूरी है। कि कुछ ये सब काम मिली भगत से, प्रशासनिक मिली भगत से फल फूल ना रहा, क्योंकि यदि प्रशासनिक मिली भगत ना होती तो इतना ये फैलता नहीं, और यदि प्रशासनिक मिली भगत से हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर प्रहार नहीं हो पा रहा है जिस तरीके का होना चाहिए नशे पर। इसके क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको इन सब चीज़ों को संभालना है और इनको कंट्रोल करना है वही कहीं सुस्त होकर तो नहीं बैठ गए। डिफरेंट कारण हो सकते हैं उसके सुस्ते होने के। क्यों सुस्त हैं हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सरकार को देखना है कि ये प्रदेश जो है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, और ऊपर से ये नशा आ रहा है, तो नशे की तरफ फ्रस्ट्रेटेड जो है वो जल्दी अट्रैक्ट होगा और ये प्रदेश उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये इस बात को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, और यदि नहीं किया गया तो मैंने वही कहा कि नौजवान में जो लड़ने की ताकत है वो नशा ख़त्म कर देगा। तो सब शायद पता नहीं इसलिए सब सुस्त बैठे हैं कि भाई नौजवान हमारे से भी क्या लड़ेगा, हमें क्या चुनौती देगा जब ये नशे की चपेट में आकर के सोया रहेगा। तो ये देश के लिए बहुत ही, प्रदेश के लिए बड़ा खतरनाक है। और पंजाब को हमने बर्बाद होते देखा है, हिमाचल में ये टांगे पसार रहा है ये नशा, और जितनी कड़ाई से इसको निपटना चाहिए सरकार को चाहिए था 4-5 सालों में इसकी जड़ें समूल नष्ट कर देते जहां जहां से ये ऑपरेट हो रहा है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन की मांगों पर सुरेश चंदेल ने
किसान आंदोलन की मांगों पर सुरेश चंदेल ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की दुर्दशा करना ठीक नहीं है। किसान आंदोलन की मांगों पर सुरेश चंदेल ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों की दुर्दशा करना ठीक नहीं है। इतने दिनों से सड़कों पर बैठे किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का किसानों के प्रति रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान जिनके प्रति इस पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता है और लोग इस देश के ये महसूस करते हैं कि खेती ने भारत को बचाया है और किसानों ने हमेशा कठिन से कठिन दौर में देश के किसानों ने साथ दिया है। यदि हम कोविड का दौर भी देखें तो कोविड के दौर में जब जीडीपी बुरी तरह से गिर रही थी तो 3% की ग्रोथ जीडीपी में किसानों ने बना के रखी है। और किसान एक ऐसे हमारे देश की वो हैं लोग जो बहुत कम उत्पादन लागत पर जिनसे हम अनाज खरीदते हैं और देश में आज भुखमरी का भी मुकाबला हुआ है तो उसमें किसानों का बहुत योगदान है। ऐसे में किसान सड़कों पर हैं, वो कोई बात कह रहे हैं, वो जो बातें सरकार उनको कहना चाहती है कि उनके कारण किसानों का बड़ा सुधार होगा, किसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतनी लंबे समय तक किसानों को सड़क पर रखना और उनकी ऐसी दुर्दशा करना वो मेरे जैसे व्यक्ति को तो अंदर तक व्यथित करती है, देश की जनता को भी व्यथित करती है और ये मैं समझता हूँ सरकार का एटीट्यूड ये ठीक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी केंद्र में सरकार है वो मुख्यमंत्रियों को तो उतनी अहमियत नहीं देती है। वो मुख्यमंत्रियों को तो लगभग वो ऐसे ही समझते हैं कि जब मर्जी इनको किसी भी तरह घुमा के ऊपर नीचे कभी भी किया जा सके, किसी की हैसियत ना रहे, इस तरीके का एटीट्यूड है। शायद ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, गलत है, मुझे तो संदेह है कि ये ठीक नहीं है। और अब ऐसा भी दौर देखने को मिल रहा है कि जो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के नेता खड़े होते थे वो कम नजर आ रहे हैं और मैनेजर ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति दिख रही है देश में।